नमस्कार, सीटेन न्यूज में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आजमगढ़ से बड़ी खबर के साथ। एमएलसी चुनाव की मतगणना आज से शुरू है। आजमगढ़ से निर्दलीय जीते विक्रांत सिंह रिशु। देखिए, बड़ा अपडेट आपको दे दें एमएलसी चुनाव को लेकर, जहां लगातार तैयारियां चलती रही, उसी बीच अब वक्त है नतीजों का। आज मतगणना होगी और इसी के साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि विक्रांत सिंह रिशु जो कि निर्दलीय जीते हैं, तो वहीं पर 4076 मतों से विक्रांत सिंह रिशु ने जीत हासिल की है। बीजेपी के अरुणकांत यादव को 1262 वोट मिले। सपा के राकेश कुमार यादव को 356 मत मिले हैं। वहीं 9 अप्रैल को 24 केंद्रों पर वोटिंग हुई थी और आज वक्त मतगणना का। तो बड़ा अपडेट आपको दे दें, एमएलसी चुनाव को लेकर आज मतगणना होगी और उसी के साथ सभी प्रत्याशियों के किस्मत का होगा आज पर्दाफाश और ये देखना होगा कि आखिर किसको कितने वोट मिले। बीजेपी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात हो या निर्दलीय उम्मीदवार की बात हो, देखना ये होगा इस बार जनता ने क्या विधानसभा के चुनाव को देखते हुए आंकलन करते हुए वोटिंग की है या फिर जो है विधान परिषद के चुनाव को एक अलग चश्मे से देखा जा रहा है। ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे दें, आज एमएलसी चुनाव की मतगणना होने जा रही है और इसी मतगणना में देखना ये होगा कि आखिर जो उम्मीदवार हैं उनमें से किसे कितने मत मिले हैं। और बीजेपी और समाजवादी पार्टी, खासकर इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर जहां देखने को मिली है, उसी में बीजेपी के लिए एक जो अच्छी चीज देखी गई वो ये है कि उनके 9 ऐसे प्रत्याशी जो कि निर्विरोध जीते हैं। उसी के साथ बाकी तमाम सीटों की अगर बात करें तो उस पर कड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी के साथ नजर आ रही है। यानी कि मुख्य विपक्ष के रूप में इस वक्त अगर कोई पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी। और सबसे बड़ी बात ये कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने परचम लहराया है, जिस तरह से बहुमत से जीत हासिल की है, तो कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि क्या एमएलसी चुनाव में उसका प्रभाव पड़ेगा। क्या एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह से विधान सभा के चुनाव में जीत हासिल की है, क्या इसी तरह से एमएलसी के चुनाव में भी जीत हासिल करेंगे। हालांकि देखिए, लगातार जो है नतीजे भी सामने आएंगे और उसी के साथ कुछ जानकारी हमें मिली है, जिसमें आजमगढ़ से अगर बात की जाए तो निर्दलीय विक्रांत सिंह रिशु जीते हैं और 4076 मत उन्हें मिले। देखिए, बहुत बड़ा आंकड़ा यह है। बीजेपी की बात करें, अरुणकांत यादव जिन्हें कि मात्र 1262 वोट मिले हैं। तो देखना होगा, सपा के राकेश कुमार यादव हैं जो काफी कम वोटों में ही सिमट गए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एमएलसी चुनाव और विधानसभा के चुनाव दोनों की अगर बात की जाए तो क्या उसका मिला जुला जो है कहीं ना कहीं नतीजे देखने को मिलेंगे या फिर ये होगा कि इस बार विधान परिषद के चुनाव को एक अलग ही चश्मे से देखा जा रहा है। ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो समय है नतीजों का। मतगणना आज से शुरू और आज मतगणना शुरू होगी और सभी प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होगा। तो ये बड़ा अपडेट एमएलसी चुनाव को लेकर, मतगणना आज और उसी के साथ निगाहें टिकी हैं कि आखिर किस पार्टी से कितने उम्मीदवारों की जीत हासिल होती है। मैं दोनों जनपद के सम्मानित जनप्रतिनिधि, सम्मानित जनता और बुजुर्ग नौजवान साथियों, सभी का मैं तहे दिल से आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं, जो उन लोग के आशीर्वाद की वजह से ये ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुई। एक समय ऐसा लगा जब भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया गया आपको और पिताजी को, तो उस समय कुछ आपको लगा कि संशय है, कुछ ऐसा लग रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग अपनी मेहनत और जनता से जो प्यार है, जो लगाव है, हम लोग उसके भरोसे चुनाव लड़ रहे थे। तो अब क्या कहेंगे, जैसे फिर भारतीय जनता पार्टी में एक बार आप रहेंगे, उम्मीद है कि ये सब बात की विषय आज जनता के बीच प्यार और नहीं, पहला वरीयता आपका कौन रहेगा, क्योंकि आप निर्दल जीते हैं तो कोई दल तो शामिल होंगे ना। वो सब बात की विषय। और रही बात कि हमारा परिवार शुरुआत से ही स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का अनुयायी रहा है, उनके राजनीतिक तौर से ही, और मेरी श्रद्धा जो है महाराज जी के प्रति। कितना आपको वोट मिला है, कितने वोट से आप जीते हैं? लगभग 3000 वोटों से जीता गया है। मैं दोनों चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी राम शकल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। राम, देखिए, एमएलसी चुनाव की बात करें, आज मतगणना है। सबसे पहले आपसे जानकारी, मतगणना शुरू हो गई है, अगर हो गई है तो रुझान लगभग किस तरह के नजर आ रहे हैं? राम, चुनाव की मतगणना शुरू होने के कुछ ही घंटे के समय में चुनाव के परिणाम आने शुरू हो गए थे और भाजपा से एमएलसी अरुणकांत यादव जो है वो पहले ही राउंड की गिनती में पीछे चल रहे थे और निर्दल प्रत्याशी विक्रांत सिंह रिशु पहले ही राउंड से आगे चल रहे थे। उसके बाद 14 राउंड की गिनती शुरू हुई और रुझान आते आते 2 से 3 घंटों के भीतर ही रुझान पूरे आ गए थे और अरुणकांत यादव
बहुत मायूस दिखे और उन्होंने आरोप लगाया कि शीर्ष नेतृत्व में कोई कमी नहीं, लेकिन जिले के जो बड़े नेता हैं जी। उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया है। तो रुझान क्या कहते हैं अभी फिलहाल जिस तरह से मतगणना अभी तक की हुई है? अभी तक में विक्रांत सिंह ऋषि जो निर्दल प्रत्याशी हैं वह जीत की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा, मैं लगातार अपडेट आपसे लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया राम शकल तमाम अपडेट के लिए।